भगवान शिव ने कहा स्वयं जाके परीक्षा कर लो। मैया सती चली, मन में सोचने लगी रास्ते में कि क्या परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं, कैसे पता चले कि ये भगवान है कि साधारण मनुष्य। अचानक मां सती के मन में आया कि ये अपने पत्नी के लिए व्याकुल हैं, तो मैं सीता का ही रूप धारण करती हूं। यदि साधारण मनुष्य होंगे तो मेरी तरफ प्रेम से दौड़ेंगे, और यदि प्रभु होंगे तो मुझे पहचान ही जाएंगे। ऐसी परीक्षा करने के निर्णय से मैया सती ने मां जानकी सीता का रूप धारण करके और आगे बढ़ी। तो पहले लक्ष्मण भैया ने देखा, पहचान तो गए, लेकिन बोला कुछ नहीं। अर्थात कभी घर में कोई ऐसा कार्य हो रहा हो जिसको तुम देख तो रहे हो लेकिन उसके बारे में पता नहीं है, तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। क्या पता क्या नियम है, क्या हो रहा है ना। जैसे कोई कोई दुकान में देखे हो, रोज पिता बैठता हो और किसी एक दिन पुत्र बैठ जाए दुकान में, तो कोई ग्राहक आ जाए, अगर रेट पूछे तो जानते हुए भी रेट वो बेटा बोलता नहीं है कि क्या पता पिता ने कुछ और बताया हो। तो पहले बात करेगा फोन करके, ये ऐसा आया है, क्या बोले, अच्छा इतना, तो बता दे। मतलब जो तुम नहीं जानते उसमें बीच में बोलना नहीं चाहिए। घर में, परिवार में, कुल में, खानदान में, व्यापार में, कहीं भी जिस चीज का तुमको ज्ञान नहीं उस बीच में मत बोलो, नहीं तो बना बनाया मान लो किसी का प्लान बिगड़ जाए। लक्ष्मण जी ने देखा, लेकिन पहचान तो गए कि मां सती, लेकिन लक्ष्मण जी शांत गंभीर रहे, अनजान बने रहे, ऐसे लगा जैसे कुछ पता ही नहीं है। मां सती मां जानकी का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के समक्ष जब गई, प्रभु राम ने देखा, प्रभु राम उठ के खड़े हुए, हाथ जोड़ा, अपना परिचय दिया कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। मैया आप इस जंगल वन में अकेले कहां भटक रही हो, भोलेनाथ कहां है। अरे इतना सुनते ही मां सती ने सोचा है तो सब, बहुत ग्लानि हुई मन में। अब सारी बात याद आने लगे कि मेरे शिव ने मुझे इतना समझाया था, लेकिन मैं अपने शिव की बात नहीं मानी। आखिर देखो सत्य निकला। जब अपना कहा कभी असत्य होता है ना, तो बहुत ग्लानि होती है मन में, शर्मिंदगी अनुभव होती है। कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप लौट गई। जाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया। भगवान शिव ने किया, सब कुशल तो है। भगवान शिव ने कहा सती सब कुशल तो है। मां सती ने कहा प्रभु आप मेरी कुशलता पर संदेह क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि सब कुशल तो है, क्या बिगड़ सकता है मेरा। भगवान शिव ने कहा कि जो भगवान पर, राम पर विश्वास नहीं करता उसकी कुशलता में संदेह हो ही जाता है। क्या बात हो गई बताएं, क्या परीक्षा लिया। मां सती ने थोड़ा यहां पर भगवान शिव से असत्य, झूठ, मिथ्या भाषण कह दिया। एक पति पत्नी के बीच में तभी खटास प्रारंभ होती है जब दो में से कोई एक या दोनों एक दूसरे से झूठ का सहारा लेने लगते हैं। वो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात, अगर झूठ बोला या नहीं बोला या कुछ भी छुपाया, जो बात को पति या पत्नी को बाद में पता चला, तो यहीं से 90% पति पत्नी के झगड़े यहीं से प्रारंभ होते हैं। मां सती ने भगवान शिव से झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे जब आपने कह दिया था तो परीक्षा लूंगी, ऐसे गई थी। भगवान शिव ने कहा तो इतना दूर गई क्यों थी, परीक्षा नहीं लेना था तो। सती जी ने कहा गई बस, जैसे आप प्रणाम किए यहां से, मैं थोड़ा नजदीक से प्रणाम करके चली आई। बात एक ही है, आपने यहां से प्रणाम किया और मैं प्रणाम मैंने भी किया। कछु ने परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैं प्रणाम करी। भगवान शिव ने मन में सोचा कि मैंने सती को इतना समझाया था, मेरी बात मानी नहीं और यहां से गई थी परीक्षा लेने, बिना परीक्षा लिए कैसे आ सकती हैं। कुछ तो भगवान शिव ने नेत्र बंद किए और अंतर्यामी घट घट व्यापी भगवान शिव ने सती जो कीन चरित सब जाना। मां सती ने जैसे जैसे मैया जानकी का रूप धारण जो कुछ किया था भगवान शिव सब जान गए और मन में भगवान शिव को थोड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ। फिर भगवान शिव ने सोचा कि जिस तन से भगवान राम मेरे स्वामी है, मेरे पिता हैं, मैया सीता मेरी स्वामिनी, मेरी मां है और मेरी पत्नी
इस तन से मेरी मां का वेश धारण कर लिया, तो इस तन से अब दोबारा उसे पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूं। भगवान शिव ने मन ही मन में संकल्प लिया, एही तन सती भेंट मोहि नाही, हो एही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शिव ने मन ही मन में संकल्प लिया कि मैया सती को आज से मैंने त्याग दिया। इस तन को मैंने आपसे कहा था ना, जाके प्रिय न राम द्वैदही, जिसे राम जी प्रिय ना हो, कृष्ण प्रिय ना हो, धर्म प्रिय ना हो, सत्य न्याय नीति प्रिय ना हो, न्याय प्रिय ना हो, ऐसा व्यक्ति कोई भी हो, 2 4 5 10 बार समझाने के बाद ना माने तो उसे त्याग दो, कहा था ना। भगवान शिव ने समझाया मैया सती को, पहली बार नहीं मानी, फिर समझाया नहीं मानी, परीक्षा लेने को कहा वहां भी नहीं मानी, बल्कि आके झूठ कहा। 3 बार पूरा भगवान शिव ने त्याग दिया मां सती को, और बताया भी नहीं कि मैंने तुम्हें त्याग दिया है। अर्थात अगर संसार परिवार में कभी किसी कारणवश किसी को त्यागना भी पड़े तो ऐसा त्यागो कि उसको पता ना चले कि तुमने त्यागा है, नहीं तो रहना तो यही है। उनसे झगड़ा करोगे क्या? मन से त्याग दो। सामने मिल गए तो राम राम जय श्री कृष्ण कर लो, और नहीं मिले तो मन से तो तुमने त्याग ही दिया है। उनसे झगड़ा तू मैं करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव ने मैया सती को त्याग तो दिया, लेकिन कहां संकल्प लिया? शिव संकल्प कीन्ह मन माही, मन में संकल्प लिया। तो मां सती को पता नहीं चला, लेकिन इतनी बड़ी प्रतिज्ञा भगवान शिव ने ली। भगवान शिव की मां सती के त्याग के बाद आकाशवाणी हुई, जय हो भोलेनाथ, धन्य हो, आपकी समान धर्म का पालन करने वाला, इतना बड़ा प्रतिज्ञा संकल्प लेने वाला पूरे तीनों लोकों में कोई नहीं है, आपकी जय हो। लो, भगवान शिव ने जब मन में संकल्प लिया था तब तो मैया सती को नहीं पता चला, लेकिन अब आकाशवाणी हुई तो मां सती ने सुन लिया। इतना तो सुन लिया कि भगवान शिव ने कोई प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है ये आकाशवाणी नहीं हुई। मां सती ने कहा, बाबा आपने कोई प्रतिज्ञा की है क्या? आकाशवाणी हो रही है, क्या प्रतिज्ञा की है मुझे भी बताइए। भगवान शिव ने सोचा अगर सती को बता दूंगा तो इसके मन में कष्ट होगा। भगवान शिव लगे दूसरे ग्रंथ की बात करने, दूसरी किस्सा कहानी बात करने, पुराना इतिहास बात करने। क्यों? ताकि उनको मौका ही ना मिले कि वो प्रश्न पूछें। कहा चलो कैलाश पर बताऊंगा। भगवान शिव चल दिए और रास्ते भर बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। रास्ते भर पुराने इतिहास का तारीफ बखान करते हुए कब रास्ता बीत गया पता ही नहीं चला। मां सती और भगवान शिव कैलाश पर जाके विराजमान हो गए। कैलाश पर भगवान शिव विराजमान हुए। मां सती ने सोचा अब पूछूं, मौका मिला है। जैसे ही मां पूछने गई, एक वट वृक्ष के नीचे श्री भोलेनाथ विराजमान हुए। आसन लगाया, ध्यान लगाया, राम कथा सुनी थी अभी अभी, मन में राम जी का ध्यान किया और भगवान शिव अखंड समाधि में चले गए। बाबा की समाधि लग गई, और समाधि भी कोई 1-2 घंटे 1-2 दिन की नहीं, 88,000 वर्ष की समाधि अखंड। कुछ दिन जब बीते, मां सती सेवा में लगी रही। जब भगवान शिव नहीं जागे तो मां सती धीरे धीरे सब समझ गई कि लगता है मैंने जो कपट छल किया, स्त्री स्वभाववश, घट घट अंतर्यामी मेरे स्वामी भोलेनाथ उसे जान गए। मैंने जो झूठ कहा वो जान गए। लगता है शिव ने मुझे त्याग दिया। बहुत दुख, बहुत ग्लानि में 88,000 वर्ष मां सती ने कैसे बिताए होंगे। लेकिन एक दिन 88,000 वर्ष बीतने के बाद मां सती को एक आवाज सुनाई दी।
वो आवाज क्या थी? सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। मैया सती को आवाज सुनाई दी। भगवान शिव समाधि से उठ गए थे और राम राम जपने लगे। मां सती ने आके भगवान शिव को प्रणाम किया। एक लंबी प्रतीक्षा का विश्राम हुआ। मां सती के नेत्रों में अश्रु थे, कुछ कह नहीं पा रही थी। समीप गई, भगवान शिव ने बगल में आसन नहीं दिया, सामने बैठाया आसन देकर। मां सती बैठी। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की।